आ जाओ। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पादपों में खनिज पोषण, और पादपों में जो उनके जो तत्व होते हैं उनकी अवस्था कैसे होती है, इसके लिए कुछ विधियां पढ़ रहे थे अपन, जिसमें से पहली पढ़ी थी हमने पादप भस्म विधि, जिसमें क्या किया था हमने। अरे बात में बेटा, आवाज नहीं बिल्कुल भी। पादपों में क्या किया था हमने, एक प्लांट्स लिया था, उसको क्या 70 से और 80 जो तापमान होता है उसको किस में किया था हमने, गर्म ओवन में गर्म किया था। तो उसके बाद क्या किया था, उसमें जितना उसका वाष्प था, जल वाष्पीकृत हो गया था, और जो उसका शुष्क भार था वो भी हमने आकर इसका ज्ञात कर लिया था। शुष्क भार के रूप में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 अमोनिया आदि रूप में क्या होते हैं, वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में जो बचा था वो क्या थी, पादप भस्म थे। हाँ, पादप भस्म में क्या था, जो अखनिज तत्व होते, खनिज तत्व होते हैं जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो विधि थी, इसके द्वारा जो पौधों के लिए उपयोगी तत्व होते हैं और कितनी मात्रा में उपयोगी होते हैं, इसका हम निर्धारण नहीं कर पा रहे थे। तो इसी विधि क्रम में है दूसरी विधि है बेटा, बालू संवर्धन विधि या बालू संवर्धन प्रयोग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है इस विधि में कि जो बालू अर्थात रेत है, संवर्धन मतलब तो कल्चर कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन। अर्थात इस विधि में पौधों को अपन किस पे उगाएंगे बेटा, बालू मिट्टी पे उगाएंगे। वो मिट्टी क्या करेगी, कल्चर की तरह कार्य करेगी। कैसे करेगी, एक मीडिया है, कल्चर मीडियम है, उसकी तरह कार्य करेगी, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो ये विधि है, पौधों में जो तत्व उपयोगी हैं, तत्वों की जो उपयोगिता है उसका निर्धारण करने के लिए ये विधि क्या है, उपयोगी है। कि भाई तो तत्व क्या है, मतलब कौन कौन सा उपस्थित है पौधों के लिए, उपयोगी कौन कौन से हैं, उस चीज़ का निर्धारण इस विधि से आराम से अपन कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इस विधि में। देखो कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस विधि में जो कोई पादप होता है उसको कहाँ उगाते हैं अपन, बालू रेत में उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं बेटा, बालू रेत, मिट्टी है बालू, वहाँ पर उगाते हैं। अब उगाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेत होती है उस रेत को हम जो HCl है उस HCl से क्या करते हैं, इसको निर्जलीकृत करते हैं। सबसे पहले रेत को हम HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे क्या कर रहे हैं बेटा, इसको निर्जलीकृत कर रहे हैं। निर्जलीकृत अर्थात हाँ, उसको प्योर कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें जो निर्जलीकृत रेत होती है, उस निर्जलीकृत रेत में क्या होता है, इसमें कोई तत्व नहीं है, खनिज उपस्थित तत्व नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, खनिज तत्व उपस्थित नहीं है। मतलब अब इसको क्या करते हैं अपन, जो निर्जलीकृत रेत है उसको क्या करते हैं अपन, धो लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं। पानी से अपन धो लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये जो रेत है, अब इस रेत में हम विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, क्या हैं, पौधे, उनको इसमें क्या करते हैं बेटा, उगाते हैं पौधों को। और पौधों को उगाने के लिए उनकी दो क्या करते हैं, दो कैटेगरी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ पौधों को हम नियंत्रित परिस्थितियों में उगाते हैं। कैसे उगाते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में, है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको क्या करते हैं अपन, नियंत्रित परिस्थितियों में उगाते हैं। और ये तत्व होते हैं नियंत्रित परिस्थिति वाले, इनमें जो तत्व होते हैं उपस्थित खनिज तत्व, उन खनिज तत्वों को अपन पानी में घोल कर देते हैं। पानी में घोलकर एक निश्चित मात्रा में क्या करते हैं, पौधों के अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से पौधे हो गए बेटा, नियंत्रित पौधे कहलाएंगे ये। अच्छा, अब जो हमारे पास शेष पादप हैं, जो पादप बचे हैं वो कौन से हो गए, अनियंत्रित पादप हो गए। अर्थात इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इनको तो हम खुद क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं पौधों को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन नियंत्रित मात्रा में पानी में घोलकर क्या दे रहे हैं, खनिज तत्व दे रहे हैं, उनको प्रदान कर रहे हैं। तो कौन से पादप हो गए, नियंत्रित पादप हो गए। और दूसरे पादप कौन से कहलाए, अनियंत्रित पादप कहलाए। जो कैसे होते हैं, उन अनियंत्रित पादपों को अपन अलग अलग पात्रों में उगाते हैं। जो हमारे पास शेष पौधे थे उन पौधों को क्या करिए, हमने अलग अलग जो पात्र हैं उनमें आगे उसको उगाया अलग अलग तरीके से, है ना, ताकि क्या हो, तो
ये जो पौधे हैं, इन पौधों में अब जो नियंत्रित पौधे और जो हमारे पास अलग से पौधे हैं, इनमें क्या करें अपन, इन पौधों को क्या तुलना करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। इनमें तो क्या है, यहाँ पर हम निश्चित मात्रा में क्या दे रहे हैं, उसमें खनिज तत्व दे रहे हैं, लेकिन इन तत्व, ये जो पौधे हैं इनमें कोई तत्व उपस्थित नहीं है, हम उसमें क्या करें, साधारण कर रहे हैं उसका प्रयोग, अर्थात यहाँ पर कोई खनिज तत्व उपस्थित नहीं है। तब नियंत्रित पौधे और इन पौधों क्या करते हैं, अपन तुलना करते हैं और हम देखते हैं कि किस तत्व की कमी से कौन सा लक्षण शो हो रहा है उस पादप में। भाई ये वो है, इन दोनों जो परिस्थितियां हैं उनको अगर अपन तुलना कर रहे हैं कि इस तत्व की कमी से क्या हो रहा है कि इस पादप में ये लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। इस विधि में तो मुख्य रूप से क्या था, हमने जो रेत होता है उसमें पौधे उगा रहे हैं अपन, है ना। इस विधि में रेत का प्रयोग हो रहा है, इसके अलावा रेत के अलावा भी अपन कुछ और मीडियम्स हैं और माध्यम हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, वो माध्यम है क्वार्टज, क्वार्टज ये मीडियम है, उस पर भी अपन क्या इसको अपन उगा सकते हैं। इसके अलावा एक मीडियम और है प्लास्टिक चिप्स और वर्मिकुलाइट। प्लास्टिक चिप्स और वर्मिकुलाइट, देखो एक बार मीडियम है, एक माध्यम है, जैसे रेत माध्यम है ना पौधों के लिए, ऐसे वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुपात में मिश्रण लिया और उनके अलग अलग नाम रख दिए। क्वार्टज क्या है, एक मीडियम है, माध्यम है, सब माध्यम है पूरे, क्वार्टज, प्लास्टिक चिप्स और वर्मिकुलाइट, है ना। ये सब क्या है, रेत के अलावा हम पौधों को इन माध्यमों में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, एक माध्यम की तरह कार्य करेंगे। अब उन्होंने वैज्ञानिकों को जो विधि बताई उसके आधार पर बताइए, समझना फिर समझो। एक मतलब फिक्स वो है, इसमें रेशो अनुपात, उसी हिसाब से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए हैं ये सब चीज़ें, क्वार्टज है, प्लास्टिक चिप्स है, वर्मिकुलाइट है। आपको याद रखना क्या कि जो जैसे रेत होती है ना, रेत में पौधे उगते हैं, ऐसे ये माध्यम है, इनमें पौधे उग सकते हैं, ये याद रखने बात है, बात यहाँ उसकी नहीं है कोई डिस्कशन की, ये बात है ना। ये क्या बेटा, एक मीडियम है, माध्यम। अब बात करें थोड़ा सा वर्मिकुलाइट की, कि वर्मिकुलाइट जो माध्यम है वो क्या है, एक खनिज तत्व है, क्या है बेटा, खनिज पदार्थ है, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये जो वर्मिकुलाइट है ये क्या है, खनिज पदार्थ है जो क्या है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये जो इसका खास विशेषता क्या है, ये क्या होता है, रासायनिक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है। रासायनिक रूप से क्या होता है बेटा, अक्रिय होता है, कोई रिएक्शंस नहीं करता है, कोई भी जो रिएक्शंस है हल्का होता है वजन में, और वजन में कैसा बेटा, ये हल्का, बाहर में हल्का है, रिएक्शन करने में क्या है, अक्रिय है, और जो वजन में कैसा है, हल्का है, और जल अवशोषित करने वाला, अत्यधिक मात्रा में क्या कर सकता है, ये जल का अवशोषण कर सकता है। तो ये खास किसकी प्रॉपर्टी है, वर्मिकुलाइट की क्या है, प्रॉपर्टी है। इनको अपन क्या कर सकते हैं, वर्मिकुलाइट जो पौधा है वो मीडियम है, उनको क्या कर सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या पढ़ा हमने पढ़ा इस विधि में भी बात नहीं प्लीज, फिर आप लोग कहो इसमें नहीं कुछ हर, देखो हमने क्या पढ़ा इस विधि में, हमारी विधि का नाम है बालू संवर्धन प्रयोग। तो पौधों में तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए यह विधि सबसे उपयोगी है, ठीक है। इस विधि में हम पौधों को बालू रेत में उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम रेत को HCl से क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। इस निर्जमित रेत में क्या होते हैं, कोई भी खनिज तत्व उपस्थित नहीं है, इसलिए है कि हमको निर्जमीकृत किया। अगर उपस्थित होता है पहले से तो उसको क्या करते हैं, HCl से निर्जमीकृत करते हैं ताकि क्या हो जाए, वो खनिज तत्व नष्ट हो जाए, है ना। क्या किया हमने, HCl से रेत को क्या किया, निर्जमीकृत किया, और इसमें क्या कोई खनिज तत्व उपस्थित नहीं है। ऐसा करने से इसमें नष्ट हो गए सारे तत्व। अच्छा, अब उसके बाद जो निर्जमीकृत रेत है, उस निर्जमीकृत रेत को हमने क्या किया, पानी से धो दिया, ठीक है। अब धोने के बाद जो हमने जो पौधे थे उनको क्या किया, रेत में उगाया, और उनमें से कुछ पादप हमने ऐसे लिए जिनको हमने जो खनिज तत्व हैं वो पानी में क्या किया, घोल करके प्रदान किए।
कुछ पादप हमने ऐसे लिए जिनको जो खनिज तत्व होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, घोल करके, और हम पौधों का करके प्रदान किया हो खनिज तत्व। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, नियंत्रित पौधे कहलाते हैं। ठीक है, शेष जो पादप होते हैं उनको हम जो रेत होती है उसमें उगाते हैं, और उगाने के बाद उनको अलग अलग पात्रों में उगाते हैं। ये तत्व मतलब इनमें क्या होता है, जो खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व क्या होती है, कमी होती है। अब उसके बाद हम जो नियंत्रित पौधे और ये जो अखनिज तत्व पौधे हैं इनकी तुलना करते हैं, है ना। तुलना करने के बाद हमको पता लगता है कि भाई इस यहाँ तो क्या है, उपस्थित है खनिज तत्व, यहाँ उपस्थित नहीं है। हमको पता लग जाएगा कि ये जो पौधे हैं इनमें ये लक्षण शो हो रहे हैं इस तत्व की कमी से। पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी या कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई कमी पैदा होगी इस तत्व में, है ना। तो पौधों की जो पौधों के अंदर जो उपयोगिता है तत्वों की, उसको इस विधि के द्वारा आप क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा तो रेत तो एक माध्यम है ये, जिससे अपन पौधों का कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वार्टज है, प्लास्टिक चिप्स हैं, वर्मिकुलाइट हैं, ये माध्यम भी क्या है, एक माध्यम है पौधों के लिए। हम इनको पौधों को इन पर उगा सकते हैं। अब यह बात हो रही है किसकी, वर्मिकुलाइट की। तो वर्मिकुलाइट क्या है, वर्मिकुलाइट एक पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, उपस्थित तत्व है। क्या है, एक खनिज पदार्थ है जिसमें ये जो वर्मिकुलाइट है वो कैसा होता है, रासायनिक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको करने में क्या है, असक्षम है। अगर रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पौधा नष्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि तुरंत हमने उसमें उस पौधे को डाला तो जैसी रिएक्शन होगी तो कुछ क्या होगी, कुछ ना घटनाएं घटित होगी, जिससे क्या हो सकता है, या तो पौधा खत्म हो जाएगा या फिर इसके अंदर कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो कैसा होता है, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होता है और बाजार में कैसा होता है, हल्का होता है और अत्यधिक मात्रा में क्या कर सकता है। ठीक बेटा, तो ये थी हमारी कौन सी विधि, बालू संवर्धन विधि। और जो ये जो वर्मिकुलाइट है, वर्मिकुलाइट विधि से पौधों की संवर्धन करने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोनिक्स। लिखा दें इसको बेटा, हाँ हेडिंग मिल रही है, बालू संवर्धन प्रयोग, बालू संवर्धन प्रयोग। संवर्धन, संवर्धन, हाँ बालू संवर्धन, कोई बात नहीं, चलो बालू संवर्धन प्रयोग लिखे इस बेटा। लिखें, पौधों में खनिज तत्वों की, पौधों में खनिज तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण, उपयोगिता का निर्धारण इस विधि से किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस विधि में पौधों को बालू मिट्टी में उगाया जाता है। सबसे पहले रेत को HCl से धोकर निर्जमीकृत किया जाता है, निर्जमीकृत कर लिया जाता है, किया जाता है। इस निर्जमीकृत रेत में कोई खनिज तत्व निर्जमीकृत रेत में कोई खनिज तत्व
उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। फिर इसके बाद बालू रेत को जल से धोकर सुखा लेते हैं, जल से धोकर सुखा लेते हैं। पैरा चेंज करो आप लोग। इनमें पौधों को दो वर्गों में उगाते हैं, पौधों को दो वर्गों में उगाते हैं। कुछ तत्वों में कुछ पादपों को, हाँ, जिनमें से कुछ पादपों को पोषक तत्व पानी में घोलकर पौधों के लिए प्रदान करते हैं। ऐसे पादप नियंत्रित पादप होते हैं। ऐसे पादप कैसे होते हैं? नियंत्रित। जबकि शेष पादपों को या शेष पौधों को पृथक पृथक पात्रों में एक या एक से अधिक खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाया जाता है या कमी में उगाया जाता है। न्यूनता या फिर कमी में उगाया जाता है। न्यूनता या कमी में उगाया जाता है। ऐसे पौधे अपूर्ण पौधे होते हैं। ऐसे पौधे कैसे होते हैं? अपूर्ण पौधे। इसके बाद अपूर्ण पौधे एवं नियंत्रित पौधों की वृद्धि, अपूर्ण पौधे एवं नियंत्रित पौधों की वृद्धि एवं कमी के लक्षणों का पता लगाकर उनकी तुलना करके तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण कर सकते हैं। तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण कर सकते हैं। उपयोगिता का निर्धारण कर सकते हैं। फिर आप चेंज करें। इस विधि में
इस विधि में बालू के स्थान पर, बालू मिट्टी के स्थान पर अन्य माध्यमों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अन्य माध्यमों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे क्वार्टज, क्वार्टज कॉम्प्लास्टिक चिप्स एवं वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट, अब आप हेडिंग लगाओ वर्मिकुलाइट, हेडिंग लगाओ अलग से वर्मिकुलाइट। लिखो इसमें हेडिंग लगाओ वर्मिकुलाइट। देखें, यह पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से, यह पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। जो भार में हल्का, भार वेट, जो भार में हल्का, कोमा रासायनिक रूप से अक्रिय, रासायनिक रूप से अक्रिय, भार में हल्का, कोमा रासायनिक रूप से अक्रिय, कोमा अधिक जल अवशोषण की क्षमता, कोमा कोमा ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी और सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला पदार्थ है। वर्मिकुलाइट से पौधों को, वर्मिकुलाइट से पौधों को संवर्धित करने की प्रक्रिया, संवर्धित करने की प्रक्रिया संवर्धित करने की प्रक्रिया वर्मिकुलोसिस, वर्मिकुलोपोनिक्स, वर्मिकुलोपोनिक्स। वर्मिकुलाइट से पौधों को संवर्धित करने की प्रक्रिया वर्मिकुलोपोनिक्स कहलाती है, वर्मिकुलोपोनिक्स कहलाती है, वर्मिकुलोपोनिक्स कहलाती है। ठीक बेटा, ये थी हमारी कौन सी विधि? बालू संवर्धन प्रयोग कहलाती है। हाँ बेटा, इसमें किसी प्रॉब्लम बताओ कोई? आप लोग समझ भी ली है और लिख भी ली है, सीधी विधि आप लोगों की, लेकिन आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए तीसरी विधि है बेटा, जल संवर्धन प्रयोग।
जल संवर्धन प्रयोग। देखो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है आपको जल अर्थात पानी, संवर्धन मतलब संवर्धन करना, प्रयोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्थात पौधों को यहाँ पर किस में उगाएंगे अपन, जल के अंदर उगा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ इसमें होने वाला है ना। तो ये जो विधि है, इस विधि में जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों को पोषक घोल के अंदर रखते हैं। पौधों की जड़ होती हैं, पौधों की जड़ों को किस में रखते हैं बेटा, पोषक घोल के अंदर रखते हैं। ठीक है, ना कि किस में रखते हैं अपन, इसमें बालू मिट्टी में। आवाज बेटा समझो इसको पहले। ये जो विधि है, इस पोषक घोल में O2 कमी होती है। जो हमारे पास पोषक घोल है, उस पोषक घोल में क्या होती है बेटा, O2 की कमी होती है। इसलिए O2 की पूर्ति के लिए पौधों की जड़ों के पास क्या करते हैं अपन, जो नली होती है उसे बोलते हैं एरेटर। क्या बोलते हैं, ये जो जड़ होती हैं, जड़ों के पास एक नली के रूप में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं अपन, एरेटर लगाते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन गैस है वो पौधों को क्या हो जाए, प्रोवाइड हो जाए। ये जो विधि है, सॉरी हाँ, इसे कहते हैं क्या, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ये जो विधि है, पौधों को ऑक्सीजन गैस पहुंचाना किसके माध्यम से, एरेटर के माध्यम से। तो हाँ, इसे क्या कहते हैं, इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो समझ लो, हाइड्रो मतलब जल, पोनिक्स क्या हो गई, विधि हो गई। अपन क्या कर रहे हैं, तो प्रदान कर रहे हैं। हाइड्रो का अर्थ होता है जल। तो जल के अंदर जो पोषक तत्व हैं घोल के, और जो पौधों की जड़ होती हैं वहां पहुंचा रहे हैं। और ये जो पोषक तत्व है, इसमें क्या होता है, O2 कमी होती है। क्या होती है, O2 की। तत्व तो उपस्थित है यहाँ पर, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन गैस पहुंचाने के लिए पौधों के जो नली के रूप में क्या लगाते हैं अपन, एरेटर लगाते हैं, जिससे O2 की क्या होती है, पौधों की पूर्ति हो जाती है। इस मीडियम में नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपन कुछ घोल रहे हैं। जल के अंदर अपन हालांकि ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन कुछ पार्ट अपन घोलेंगे तो जो ऑक्सीजन गैस है उस मात्रा थोड़ा क्या कम हो जाएगी, है ना। जितनी ज़्यादा जल के अंदर कोई पार्ट अपन विलय करेंगे तो उसके अंदर O2 गैस है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो विधि है इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और इसी विधि के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम के आधार पर कुछ मीडियम्स भी क्या किए हैं, विकसित किए हैं। जैसे कि सेक्स, ये वैज्ञानिक का नाम है, ये उसी के आधार पर क्या बना दिया है, नाम बना दिया है। नॉफ और हॉगलैंड, इस विधि में पौधों में वैज्ञानिकों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है वो क्या डेवलप किए। जैसे कि सेक्स नाम का व्यक्ति था, और नॉफ है, हॉगलैंड है, इन्होंने अपने नाम के आधार पर क्या किए, कुछ जो कल्चर मीडियम है उनका क्या किया, विकास किया, जो कि क्या है, पौधों के लिए संवर्धन के लिए बहुत उपयोगी कार्य करते हैं। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे एमएससी बीएससी में, तो वहां पर एक टॉपिक है कल्चर मीडियम। कल्चर करने के तरीके हैं उनके, कल्चर के करने के तरीके हो गए, साथ में जो मीडियम है उनके प्रकार दे रहे हैं, लंबी लिस्ट है खूब, है ना। तो वो होगा। तो ये विधि क्या है, इस विधि में जो पौधा का जो प्रयोग है वो किस में करते हैं, जल के अंदर करते हैं। पौधों को जो जड़ होती हैं उनको क्या करते हैं, जल में घोल करके, और जो पोषक तत्व हैं उनको क्या करते हैं, उनकी जड़ों को रखते हैं, ना कि किसी बाल मिट्टी में नहीं उगाते हैं। और ये जो पोषक घोल है, इस पोषक घोल में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस की कमी होती है। इस ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं अपन, प्रोवाइड कराने के लिए जो नली के रूप में क्या लगाते हैं, एरेटर लगाते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी सप्लाई होती है O2 की। और ये जो विधि है इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने, सेक्स है, नॉफ है, हॉगलैंड है, इन्होंने विभिन्न क्या किए, मीडियम्स या कल्चर मीडियम डेवलप किए, जो कि पौधों के लिए क्या करते हैं, एक माध्यम की तरह कार्य करते हैं, कल्चर की तरह कार्य करते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, एक विशेष मतलब, हालांकि सबका सार यही है कि जो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर जो मीडियम्स हैं उनका सबका सार यही है, एक ही है, मतलब लगभग। लेकिन एक तत्व या दो तत्व की उपस्थिति या अनुपस्थिति से इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंशिएशन है ना। तो ये क्या हो गया, ये विधि हो गई। लिखो इसको बड़ा, लिखो
लिखें इस विधि में पौधों की जड़ों को पोषक घोल के अंदर रखा जाता है। पोषक घोल के अंदर रखा जाता है। इस पोषक घोल में O2 की कमी होती है। O2 ऑक्सीजन गैस, O2 की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए पोषक घोल में जड़ों के पास एरेटन नली लगाते हैं। जड़ों के पास क्या लगाते हैं? एरेटन नली। एरेटन नली लगाते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करें आप लोग। इस विधि में सेक्स, नोब, हॉगलैंड के द्वारा, हाँ पैराग्राफ करो। इस विधि में सेक्स, नोब, हॉगलैंड आदि के द्वारा बनाए गए पोषक घोल का प्रयोग भी कर लेते हैं। पोषक घोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक बेटा, ये विधि हो कंप्लीट। तो 3 विधि हमने पढ़ी बेटा। कौन कौन सी? पादप भस्म विधि, नंबर 2 रेत संवर्धन या बालू संवर्धन प्रयोग, तीसरी कौन सी है? जल संवर्धन प्रयोग। ठीक है, तीनों में से कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा। तीनों सरल विधियां, आराम से समझना सिर्फ, हालांकि है ना। तो छोटा क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपको। अगला जो वो है टॉपिक इसमें वो क्या है बेटा? पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व कि भाई पौधों के लिए कौन कौन से जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आवश्यक होते हैं। पौधों के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से आवश्यक होते हैं, उसी के आधार पर वर्णन करेंगे अपन आगे। तो देखिए, एक चार्ट है, उसके माध्यम से हमको समझना पहले। उस चार्ट को आप भी बनाए और मैं बना रहा हूँ, है ना। एक बार आवाज निकला, हम लोग बनाइए बेटा। हाँ, बेटा मैं बनाऊँ उसको।
एक चार्ट है, आप बनाओ इसको साथ में, तो पहले लिखो पर इतना बड़ा जो बताए, लेकिन नहीं पढ़ने वाले ना आप लोग, इतना बड़ा है ना, ऐसे नहीं आप लोग। हिंदी तो है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। खनिज पोषण, ठीक है। अब ये जो खनिज तत्व है, खनिज पोषण है, इनको हम सुविधा की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए बात नहीं, आवाज नहीं समझो, अध्ययन करने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या बेटा, अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या देख रहे हो आप? हेडी लेते हो पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। मिसाल जी आपके लिए ले रहा हूं बेटा ये चीजें, तो पौधों के लिए जो खनिज पोषक तत्व हैं उनको अपन दो भागों में बांट रहे हैं। पहले तत्व होते हैं अखनिज, नंबर 1 है बेटा अखनिज पोषक तत्व, और नंबर 2 रखो उधर, नंबर 2 है खनिज पोषक तत्व। समस्त तत्वों को हम दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट रहे हैं। पहला कौन सा है? अखनिज पोषक तत्व, दूसरा कौन सा है? खनिज पोषक तत्व। अब ये जो अखनिज पोषक कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं मुख्य 3। कौन कौन से है? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, और वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक बेटा। अब बात करते हैं उधर कौन की? खनिज पोषक तत्वों की बात करते हैं। तो इनको अपन अध्ययन करने की दृष्टि से दो हम बांट रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है वृहद, प्राथमिक पोषक तत्व। वृहद मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। लिखो इसको तो ना। अभी जो बृहद तत्व हैं इनको भी अपन दो भागों में बांटेंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं उनको? मैक्रो, बड़े वाले, मतलब उधर जाएंगे मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो मतलब बृहद, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, है ना। इंग्लिश पर आपको याद रहेंगे, उस दृष्टि से लिखा है आपको। तो बृहद तत्व हैं, इनको भी अपन दो भागों में बांट रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हिंदी लिखा इसको मैं, प्राथमिक या फिर बृहद प्राथमिक, हाँ हिंदी हाँ बेटा, बृहद प्राथमिक, अरे मैं सुनो बेटा, पोषक तत्व। इधर लिखो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। द्वितीयक बृहद मात्रिक
पोषक तत्व। और जो प्राइमरी है ये होते हैं 3, हाँ इसमें भी है 3, N, P और K, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। और सेकेंडरी वाला है उसमें भी 3, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब बात करते हैं कौन से सूक्ष्म वालों की। ये होते हैं बोरान, कॉपर, क्लोरीन। कौन सा बेटा? सल्फर, एस लिखा है ना। बोरान, कॉपर, क्लोरीन, Fe और Zn। Fe और Zn और निकिल, मोलिब्डेनम, निकिल, मोलिब्डेनम और जिंक। हो गया? कौन सा बताओ बेटा? अब बताओ। मोलिब्डेनम, बोरान, कॉपर, क्लोरीन, Fe, जिंक, निकल, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। तत्व है क्या है? ऑक्सीजन क्या है? जिंक क्या है? तत्व भाई नहीं पुराना है, नया खाएं बेटा। हम लोगों ने मतलब काम पड़ेगा बेटा। अरे बात नहीं, काम पड़ेगा। इसको तो पहले दोबारा तो देखो, हम जो खनिज तत्व हैं उनको अध्ययन करने की दृष्टि से 2 भाग बांटे। पहला कौन सा है? अखनिज पोषक तत्व। क्या कहते हैं उनको? अखनिज पोषक तत्व। दूसरा कौन सा है? खनिज पोषक तत्व। इसमें 3 आते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कैसे हैं? अखनिज माना है इनको, मतलब ये खनिज नहीं है, क्या माना है? अखनिज माना है। दूसरे आते हैं खनिज पोषक तत्व। इनको 2 भाग में कौन कौन से? बृहद मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, अर्थात इसे बोलते हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड उधर बोलते हैं माइक्रो। इनको भी अध्ययन करने से 2 भाग बांटा। पहला कौन कौन से हैं? प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उधर है सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। इधर सेकेंडरी सुनो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। NPK कौन से हो गए? प्राइमरी। और जो सेकेंडरी कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है। अब इधर देखो, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इनकी आवश्यकता पौधों के लिए बहुत कम मात्रा में होती है, रेयरली है ना, बहुत माइनर रूप में होती है, इसलिए कौन से हो गए? सूक्ष्म है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व बोलते हैं उनको। कौन कौन से? देखो, बोरान बोलते हैं, बोरान है, कॉपर है, क्लोरीन है, लोहा है, इसको बोलते हैं आयरन, फेरस बोलते हैं इसको, जिंक है, निकल है, मोलिब्डेनम है और मैग्नीज है। ठीक है। ये चीज आपको दिमाग सेट करो चीज को। क्या करो बेटा? हाँ बेटा देखो, जो बृहद तत्व है, बृहद तत्व में बात करें तो इसमें ये तत्व सम्मिलित होते हैं। बृहद तत्वों की बात करें अपन, जनरली बात करें तो इसमें कार्बन, भैया अरे मुझे पता है, सब सुनो। अगर बात करूं बृहद तत्वों की, तो बृहद तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब आएंगे इसमें, सब इसी में आएंगे। किस में आएंगे? बृहद तत्वों में। अगर अपन पढ़ेंगे, अगर बात करें कौन से? सूक्ष्म तत्वों की, तो वो सूक्ष्म हो जाएंगे, बोले है ना, सूक्ष्म ये सब हो जाएंगे।
बृहद की बात करूँ तो हालांकि बृहद में ये आते हैं, लेकिन जनरली बात करूँ मैं तो उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं बृहद में। ठीक है, ये सब उसमें। अब इनको सबको लिखने के करके अपन